वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है एपी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिकली समरी राइटिंग को बोलते हैं एपीए में। सबसे पहले जो आप आर्टिकल जो फॉर एग्जांपल आपने 3000 वर्ड्स का लिखा है या 10,000 वर्ड्स पे आपने आर्टिकल लिखा, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर है या आपका रिसर्च रिपोर्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे आखिर में आप लिखते हैं, लेकिन वो आधा टाइटल पेज के बाद है। टाइटल पेज में ऑथर का नाम है, टाइटल आ जाता है, एफिलिएशन आ जाती है इदारे की। उसके फ़ौरन बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है जिसे आप समरी राइटिंग भी कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को हम समझते हैं उसकी डेफिनेशन को, अ समरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ बुक, आर्टिकल और स्पीच। इट इज़ अ वाइटल टू राइट कंप्लीट बट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क टू इंटीज पोटेंशियल रीडर्स इन टू ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ फुल पेपर। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम हिस्सा है आपकी रिसर्च राइटिंग का, जो बिल्कुल स्टार्ट में होता है और रीडर की अटेंशन को अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो वो फुल पेपर लेंगे और उसको पढ़ेंगे आपके आर्टिकल को। राइटर्स शुड फॉलो अ चेकलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोटिवेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अप्रोच, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, 5 थिंग्स जो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में इम्पोर्टेंट है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो इन चीज़ों को आप फोकस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स हैव ऑलवेज सर्व द फंक्शन ऑफ सेलिंग योर वर्क। तो जाहिर है ये आपके वर्क को सेल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा रीडर को तो वो आपके आर्टिकल को पढ़ेगा डिटेल में। एन एब्स्ट्रैक्ट मस्ट कन्विंस द रीडर टू लीव द कंफर्ट ऑफ एन ऑफिस एंड गो हंट डाउन अ कॉपी ऑफ द आर्टिकल। इट शुड बी रेलिवेंट टू योर टॉपिक। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट को। द एब्स्ट्रैक्ट विल बी द लास्ट थिंग यू राइट। Once the paper is complete, only then you can truly summarize everything in the paper. Because it is a summary, it should be written in present when discussing the result or conclusion. तो ये सबसे आखिरी चीज़ें लिखी जाती है और आती है आपके आर्टिकल में स्टार्ट में। तो सारी चीज़ें जो सच होती हैं, जो आर्टिकल में आपने, जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो कंक्लूजन है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको समराइज़ करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में। और ये लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में जब आप डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को, कंक्लूजन को, और पास्ट टेंस में जब आप डिस्क्राइब करते हैं मेथड को, मेजरमेंट को, टेकन बट नॉट इन द फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी पास्ट और प्रेजेंट टेंस में। मॉडर्न साइंटिफिक स्टाइल प्रेफर्स द एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में आप लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को, ना कि पैसिव वॉइस में। जो चेकलिस्ट है पार्ट ऑफ एन ऐसे एब्स्ट्रैक्ट। Despite the fact that an abstract is quite brief, it must do almost as much work as the multi-page paper that follows it. तो यानी ये एब्स्ट्रैक्ट यानी समरी को आप ये कह लें कि एक 1/3 होती है, वैसी शॉर्ट होती है। यानी इसकी जो वर्ड लिमिट बहुत मुख्तसर है, 150 टू 250 वर्ड्स में आपने अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। पूरा बताना होता है उस आर्टिकल के बारे में कि आपने उस रिसर्च आर्टिकल में क्या लिखा है। कुछ ना बताने के बावजूद भी सब कुछ आप बता देते हैं मुख्तसर। 4-5 चीज़ें जो हम पढ़ेंगे इसमें। ईच सेक्शन इज़ टिपिकली अ सिंगल सेंटेंस ऑल्दो देयर इज़ रूम फॉर क्रिएटिविटी। द पार्ट्स may be merged or spread among a set of sentences. Use the following as a checklist of your next abstract. तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक लॉन्ग पैरा है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। तो जो सेक्शन है वो उसको चाहिए कि वो फ्लो इनटू वन अनदर अ यूनिफाइड होलिस्टिक इफेक्ट। तो आपस में कोहेसिव होने चाहिए वो सेंटेंसेस को। तो अब हम इसको समझते हैं, द पार्ट्स में भी मर्ज। ये इसमें आ जाती हैं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। 5 थिंग्स मोटिवेशन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अप्रोच, रिजल्ट्स, कंक्लूजन। मोटिवेशन में वाई डू वी केयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड द रिजल्ट्स। ये कुछ सवालात हैं आपके मोटिवेशन के लिए कि इफ़ द प्रॉब्लम इज़न्ट ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग इट माइट बी बेटर टू पुट मोटिवेशन फर्स्ट है। तो आप बेसिकली मोटिवेशन को पर्पस या फिर मोटिवेशन, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं कि भाई वाई डिड यू डिसाइड टू डू दिस पर्टिकुलर स्टडी एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू योर एरिया ऑफ स्टडी और अ वाइडर ऑडियंस। कि ये आपने इस स्टडी को चूज़ क्यों किया, इस पर्पस क्या था आपका इसको चूज़ करने का, और ऑडियंस के लिए इसका क्या फ़ायदा है, इसको ऑडियंस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इफ़ योर वर्क इज़ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस ऑन अ प्रॉब्लम दैट इज़ वाइडली रिकग्नाइज एज इम्पोर्टेंट।
फिर है कि देन इट इज़ प्रोबेबली बेटर टू पुट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट टू इंडिकेट विच पीस ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम यू आर ब्रेकिंग ऑफ टू वर्क ऑन। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मोटिवेशन की जगह पे फर्स्ट में आ सकती है। जैसे आगे हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, कि कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर वर्क, इसका स्कोप क्या है। बी केयरफुल नॉट टू यूज़ टू मच जार्गन्स, तो आपके जार्गन यूज़ नहीं करने, आपने वो वर्ड जो कि कॉमन नहीं है, क्योंकि आपने एक्सप्लेन करना है, आपने रीडर को अट्रैक्ट करना है। तो रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ सिंपल लैंग्वेज में बात होनी चाहिए। इन सम केसेस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू पुट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिफोर द मोटिवेशन। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोटिवेशन से पहले भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकती है सम केसेस, बट यूजुअली दिस ओनली वर्क्स इफ़ मोस्ट रीडर्स ऑलरेडी अंडरस्टैंड वाई द प्रॉब्लम इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है अप्रोच है, या फिर मेथड है, या फिर मेथडोलॉजी है, आप उसको कह सकते हैं। कि उसमें ये WH क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ डिड यू गो अबाउट सॉल्विंग और मेकिंग प्रोग्रेस ऑन द प्रॉब्लम, कि किस तरह से आपने किया है, मेथड आपके क्या थे। डिड यू यूज़ सिमुलेशन, एनालिटिकल मॉडल, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा फॉर एन एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो आप इस में आप ये कह सकते हैं कि यूजिंग अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस दिस इस उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे नर्सिंग के ऊपर एक टॉपिक है, नर्सिंग स्ट्रेस के ऊपर, यंग न्यू नर्सिस जो ज्वाइन करते हैं मेडिकल प्रोफेशन। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं उसमें कि दिस स्टडी एनालाइज द स्ट्रेस अमंग न्यू यंग नर्सिस ड्यूरिंग क्लिनिकल आवर्स। तो व्हाट इम्पोर्टेंट वेरिएबल डिड यू कंट्रोल, इग्नोर और मेजर, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें अप्रोच में। फिर उसके बाद है रिजल्ट्स। व्हाट इज़ द आंसर, स्पेसिफिकली मोस्ट गुड कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर की एग्जांपल है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर्स कंक्लूड दैट समथिंग इज़ सो मैनी % फास्टर, चीपर, स्मॉलर और अदरवाइज बेटर देन समथिंग एल्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये समरी ऑफ रिज़ल्ट है। ठीक है, यू मेंशन ओनली व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट, कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है आप वो इस एरिया में मेंशन करते हैं। यू शुड लिंक दीज रिजल्ट्स टू योर प्रॉब्लम इन योर कंक्लूजन। ठीक है, तो पुट द रिजल्ट्स देयर इन नंबर, अवॉइड वेक हैंड वेविंग रिजल्ट सच एज वेरी और सिग्निफिकेंट। फिर उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन्स। जो आपका कंक्लूजन है कि भाई उसमें आप कहते हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ योर आंसर, कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी सजेशन क्या है आपके आंसर की, उन क्वेश्चंस के आंसर जो आपने पहले डिस्कस किए होते हैं। इज़ इट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, क्या ये दुनिया को चेंज करने जा रहा है। आर योर रिजल्ट्स जनरल, क्या आपने इनको जनरलाइज किया है, पोटेंशियली जनरलाइजेबल और स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर केस, या किसी खास केस से रिलेटेड ये स्पेसिफिक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे नर्सिंग स्ट्रेस के ऊपर है, न्यू नर्सिंग स्ट्रेस पे, तो दिस स्टडी डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्ट्रेस इन न्यू नर्सिंग ड्यूरिंग क्लिनिकल आवर्स। तो इसकी एक एग्जांपल है नर्सिंग स्ट्रेस के ऊपर, यंग नर्सिस, न्यू नर्सिस के ऊपर। तो आपने इसमें देखा होगा कि बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव है, मेथड है, रिजल्ट और डिस्कशन है। तो ये चीज़ें इसमें हेडिंग्स के साथ भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें रेफरेंस एंड साइटेशंस नहीं डालते, वो इंट्रोडक्शन में और एंड में जाती हैं रेफरेंस में। आप सिर्फ कंक्लूड करते हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज और कोहेसिव होनी चाहिए लैंग्वेज, और अट्रैक्टिव होनी चाहिए आसान लफ्ज़ों में रीडर, ताकि आपका कंप्लीट आर्टिकल पढ़ सके। तो एक तो ये नर्सिंग के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज KPK के लिए, KPK के स्टूडेंट्स में। यानी इसके कीवर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्टूडेंट्स एंड टीचर्स परसेप्शंस। तो आप इसको इसे भी पढ़ सकते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।